भाजपा ने एक संकल्प लिया था कि कांग्रेस को मुक्त भारत, लेकिन जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं मदद जो है आज़ाद साहब या आज़ाद साहब के जो समर्थन में लोग हैं कांग्रेस में से जो रिज़ाइन कर रहे हैं वो तो बीजेपी का ही साथ दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात, उस संकल्प को पूरा करने में नहीं, आपको मैं एक बात सिंपल सी बात बताऊँ। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कहाँ थी? वो तो आज़ाद साहब आए थे तो उन्होंने कांग्रेस लाई थी। कांग्रेस तो यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। जब आज़ाद साहब को वापस 2000 में आए थे तो उसके बाद आपकी कांग्रेस बनी। फिर उसके बाद आपने एक सरकार बनाई, फिर दूसरी सरकार बनाई। 2 सरकारों में तो आज़ाद साहब की वजह से तो कांग्रेस वापस आई। तो कांग्रेस तो गुलाम नबी आज़ाद थी रियासत जम्मू कश्मीर में, और कौन सी यहाँ पे कांग्रेस थी? और दूसरी बात ये रही कि बीजेपी की आप बात करते हो, आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी मुक्त जम्मू कश्मीर हो जाएगी। कैसे? बिल्कुल। आज जो एक देखो ना, सेल्फ इंटरेस्ट कितना आ जाता है आदमी के अंदर। आज वो प्रेसिडेंट बने और आज गुलाम नबी आज़ाद साहब कौन हो गए? तो अगर वो प्रेसिडेंट बने हैं तो रोक ले कांग्रेस को। जो कांग्रेस उनके पास थी, आज तो कांग्रेस उनके पास क्या बची है? 2 जो उनके पास लीडर बचे हुए हैं, 2 तो ऑलरेडी इम्पोर्टेड हैं, बाहर से लाए हुए हैं। वो कांग्रेस के बुनियादी सीनियर लीडर्स में से नहीं आते हैं। आप 2 जो आपके सीनियर लीडर आपके पास बैठे हुए हैं, वो तो कोई पीडीपी से आया हुआ है, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस से आया हुआ है। जो 4 चेहरे आपके पास बचे हुए हैं, वो कौन से चेहरे हैं? बाकी जो मैन चेहरे हैं कांग्रेस, जो मैन कांग्रेस है कांग्रेस की, वो तो आज़ाद साहब के साथ। सारी आज आपने स्टेज पे देखा नहीं, आज जो जन सैलाब था, आप देखिए यहाँ पे कि ग्रास रूट लेवल के ब्लॉक प्रेसिडेंट, ब्लॉक कमेटी से लेकर स्टेट के जितनी भी सारी कमेटी है, वो सारी आज गुलाम नबी आज़ाद साहब का साथ खड़ी थी। उसकी जम्मू कश्मीर को लेकर एक वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए थी, बिल्कुल सामने की बात होनी चाहिए थी। आप खुद देखिए कि इनकी खामोशी लगातार 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार इनकी जम्मू कश्मीर के लिए खामोश रवैया था। आज़ाद साहब बोल रहे थे, वो भी तो कांग्रेस बोल रही थी। आज़ाद साहब बोले थे, उनके बोलना था, शायद वो कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं था ना। कांग्रेस ने तो उनको निकाला नहीं ना, उन्होंने खुद रिज़ाइन किया। देखिए, निकालना और रिज़ाइन करना जो है, आप 2 चीज़ें अलग रखें। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जाहिद सरफराज मलिक साहब, जिन्होंने कल ही कांग्रेस से जो है इस्तीफ़ा दे कर के आज़ाद समर्थन में आज आज़ाद साहब की जो जन सैलाब, जो एक रैली जो आज़ाद साहब के द्वारा संबोधित की गई, उसका हिस्सा बने। इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कारण रहे कि एक दिन पहले आपने जो है रिज़ाइन किया कांग्रेस से? काफ़ी समय से आप कांग्रेस का हिस्सा थे, इतना समय क्यों लगा आपको रिज़ाइन करने में? डैंग साहब, मसला ये है कि 28 साल की एसोसिएशन थी मेरी कांग्रेस पार्टी के साथ। मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर रहा हूँ। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे मेरे साथी थे, उन सब के साथ मशवरा करना था। और खैर, एक तो सब ने जो है एक ही आवाज़ में जो है ये बात तो कह दी थी कि हम सब ने जो है इस वक्त आज़ाद साहब के साथ जाना है। इन सब को मैं एक बड़े दूर दराज कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो लिहाजा इन सब लोगों के साथ बात करने में, मिलने में, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लगा। तो अलबत्ता जो सोच थी हमारी, वो तो हमने जिस दिन आज़ाद साहब के साथ, ये सोच हमारी शुरू से ही आज़ाद साहब के साथ जुड़ी थी, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी थी, बाज़रिया आज़ाद साहब जुड़ी थी। तो हम आज़ाद साहब के साथ ही चलते थे। इसलिए आज़ाद साहब के साथ चलते थे कि आज़ाद साहब रियासत जम्मू व कश्मीर की जो पूरी कांग्रेस के अंदर जो पॉलिसीज़ थी, वो लेकर आज़ाद साहब उसको आगे लेकर चलते थे। तो इसलिए ये इसमें मतलब कि हमारा देर या सवेर, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। ये तो हमारा उसी वक्त डिसीजन था कि जब आज़ाद साहब बाहर निकले, तो उसी वक्त हमारा भी यही डिसीजन था कि हमने आज़ाद साहब के साथ चलना है और उनके शाना बशाना जो भी उनकी सोच है, उनकी उस सोच को हमने फॉलो करके चलना है। क्योंकि हम ये एक बात जानते थे कि आज़ाद साहब रियासत जम्मू व कश्मीर की जो अगर एक सोच है, अगर रियासत जम्मू व कश्मीर को इस बहरान से बाहर निकालना है, जो नाइंसाफ़ियाँ हमारे साथ इन 2 सालों में हुई हैं, ख़ासकर जो 5 अगस्त 2019 में हमारे साथ एक बहुत बड़ा जो नाइंसाफ़ी की गई हमारे साथ, उस नाइंसाफ़ी को मद्देनज़र रखते हुए पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर में एक किस्म का एक लोगों का भरोसा उठ चुका था। क्योंकि लोगों को एक किस्म का आपने एक पूरी जम्मू कश्मीर को एक पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर लाकर और यकदम ऑल ऑफ सडन आपने 5 अगस्त पार्लियामेंट में वो बात कही और सब कुछ हमारा धर्म भरम कर दिया।
हमारी पहचान, हमारी रियासत और रियासत के दो टुकड़े कर देना और हमारी शनाख्त को मटा देना, ये सब चीज़ें जो थी ये लोगों के अंदर एक बहुत एक ऐसा ज़ख़म है, चाहे रियासत का हर फ़र्द व बशर एक ऐसा ज़ख़म है जिसको रियासत का कोई भी फ़र्द बोल नहीं सकता है। और 5 अगस्त 2019 में उस पार्लियामेंट के अंदर अगर किसी शख्स ने इस रियासत को की आवाज़ उठाई थी तो वो ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब थे। ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब ना सिर्फ उस दिन 4 घंटे फ्लोर ऑफ द हाउस पे बैठ के उन्होंने धरना दिया, बल्कि उसके बाद जब उन्होंने उस पार्लियामेंट को संबोधित किया था, जब उस पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी स्पीच की थी, वो तारीख़ी स्पीच आज रियासत जम्मू और कश्मीर के हर बच्चे के दिल में है। क्योंकि उस वक़्त हम बेसहारा थे, क्योंकि हम कैद थे, हमारी आवाज़ ना कोई था, ना कोई सुनने वाला था, ना कोई बोलने वाला था। ये सिर्फ ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब थे जो उस वक़्त LOP के लीडर भी थे, अपोजिशन के लीडर भी थे, और ये आवाज़ आज़ाद साहब ने रियासत जम्मू और कश्मीर के हर फ़र्द की आवाज़ जो है हमारे एक बहुत बड़े ऐवान के सामने रखी और पूरी दुनिया के सामने रखी कि ये जुल्म हुआ है, रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म हुआ है, रियासत जम्मू कश्मीर के साथ जुल्म हुआ है। ये जुल्म रियासत जम्मू और कश्मीर के साथ कभी नहीं होना चाहिए था, जो गैर आइनी था, गैर कानूनी था और अनडेमोक्रेटिक था। इसके लिए जो वो बात उन्होंने की, उसी वक्त से हम लोग जो है एक किस्म का और उसी वक्त से हम चाहते थे कि रियासत जम्मू कश्मीर की ये मजबूत आवाज़ जो कि ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, ये जो फैसला आज़ाद साहब करेंगे, जिस तरीके से आज़ाद साहब चलेंगे, क्योंकि उस वक्त हमने सबको देखा, हमने अपनी स्टेट की सारी लीडरशिप को देखा, सब डरे हुए सहमे हुए थे और इस हद तक वो डर चुके हुए थे कि वो बाहर निकलने से भी कतरा रहे थे। और उस वक्त मर्द मुजाहिद जनाब शेर जम्मू कश्मीर, शेर हिंदुस्तान, फ़ख्र हिंदुस्तान जनाब ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब सामने आए थे। तो आज ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब रियासत जम्मू और कश्मीर के हर बच्चे के दिल में हैं। खाली जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का फ़ख्र हैं वो एक इंटरनेशनल स्टैचर के लीडर हैं। तो आज़ाद साहब ने आज ये जो फ़ैसला किया है, इसके बारे में आज़ाद साहब ने आपको तफसीलन अपने रेजिग्नेशन वाले जो 5 पन्नों का जो रेजिग्नेशन था उसमें अपनी तफसील बयान की है कि किन हालात, किन वजूहात की वजह से। मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी के अंदर 2 लोग, आज़ाद साहब तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी जो दहाड़ रखी थी पार्लियामेंट के अंदर, वो आज पूरी दुनिया को पता है, रियासत जम्मू कश्मीर के हर बच्चे को पता है, पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया वो जानती है। उसके बाद कपिल सिब्बल साहब भी थे जो कि आज उस वक़्त रियासत जम्मू कश्मीर के बचाव में आए थे और उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर का पक्ष रखा था। तो ये सब चीज़ें आप देखिए कि इन सब चीज़ों के होते हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो उसके बाद जो उनका रवैया था तो वो आपने देखा कपिल सिब्बल साहब कहाँ गए, और आज़ाद साहब के साथ इतना बड़ा एक पहचान जिसने कांग्रेस को उस वक्त जब क्राइसिस थे, इंदिरा गांधी जी साहब अकेली पड़ गई थी, तो आज़ाद साहब जैसे लीडरान सामने आए थे तो इसने कांग्रेस को फिर ज़मीन से उठाकर तो इन बुलंदियों तक लाया था। आज़ाद साहब का तो समझ में आता है, उन्होंने अपनी वजूहत जो थी कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की वो उन 5 पन्नों में भी बयां की, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो इकाई है कांग्रेस पार्टी की, क्या यहाँ पे भी उसी तरह का वातावरण था? क्या यहाँ पे भी उसी तरह की घुटन महसूस हो रही थी जो लोग आज़ाद समर्थन में जो हैं यहाँ से रिज़ाइन कर रहे हैं कांग्रेस से? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पार्टी की पॉलिसी एक नेशनल पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी थी कांग्रेस की, उसकी जम्मू कश्मीर को लेकर एक वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए थी, बिल्कुल सामने सामने की बात होनी चाहिए थी। आप खुद देखिए कि इनकी खामोशी लगातार 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार इनकी जम्मू कश्मीर के लिए खामोश रवैया था। आज़ाद साहब बोल रहे थे, वो भी तो कांग्रेस बोल रही थी ना। आज़ाद साहब बोले थे, उनके बोलना था शायद वो कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं था ना। कांग्रेस ने तो उनको निकाला नहीं ना, उन्होंने खुद रिज़ाइन किया। देखिए, निकालना और रिज़ाइन करना जो है आप 2 चीज़ें अलग अलग हैं। आज़ाद साहब एक ऐसे स्टेचर का आदमी है, एक इतनी बड़ी शख्सियत है, कांग्रेस का इतना बड़ा दिग्गज नेता थे कि हर चीज़ जो है आज़ाद साहब ने आपको कहा कि भाई पार्टी के अंदर, उनने पार्टी की भी बात रखी सामने कि पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी लाओ, पार्टी को मजबूत करो। ग्रास रूट लेवल पे पार्टी बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हुई है और आप दिल्ली से सिलेक्ट करके बंदे भेज देते हो, कभी जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट बना दिया, कभी इवन के यहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी है वो भी आप बना के भेजते हो। अरे भाई, आप प्रोविंस स्टेट लेवल पे तो ऑर्गेनाइजेशन भेजते हो,
ग्रास रूट लेवल तक कौन पहुंचाएगा? और उन लोगों को भेजो जिनको ग्रास रूट लेवल के आपके डेलीगेट्स चुन के सामने लाएंगे। वकार रसूल वानी तो उन्हीं के द्वारा सुझाव दिया गया था कि वकार रसूल वानी, 4-5 नाम थे, उसमें वकार रसूल वानी का भी नाम था, फिर वहाँ पे दिक्कत क्या थी? देखिए, वकार रसूल वानी साहब आज कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि वकार रसूल वानी साहब आज़ाद साहब की उन नामों में से एक रिकमेंडेड नाम था। आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज वकार रसूल वानी साहब यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं, इससे 1 महीना पहले यहीं पे जो दिल्ली ने नियुक्त किया हुआ सदर था उसके खिलाफ वकार रसूल वानी साहब की आपने स्टेटमेंटें सुनी होंगी, उन्होंने जो बयानात दिए वो सुने होंगे। उन्होंने ही कहा था, वकार रसूल वानी साहब ने कहा था कि कांग्रेस यहाँ पे मर चुकी है, कांग्रेस यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, कांग्रेस यहाँ पे वापस आ ही नहीं सकती, और ये जो दूसरा जिसको आपने प्रेसिडेंट बना दिया हुआ है ये कांग्रेस को ख़त्म कर चुका हुआ है, इसको कांग्रेस यहाँ के कांग्रेस के लोग डेलीगेट्स कबूल ही नहीं करते हैं। तो उन्होंने ही कहा था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब वाहिद शख्स है जो रियासत में कांग्रेस को वापस खड़ा कर सकता है और वापस ला सकता है। ये तो वकार रसूल वानी साहब की बातें थी। उन्होंने तो आज़ाद साहब का समर्थन किया था और इससे पहले भी एक बार उन्होंने अपनी पोस्ट से जो है इस्तीफ़ा दिया था आज़ाद साहब के समर्थन में। देखिए, मैं यही कहता हूँ कि बात आप एक समीकरण को समझने की कोशिश करो कि 1 महीना पहले 2 साल तक आज़ाद साहब के साथ चलने वाला, और खाली आज़ाद साहब के साथ चलने वाला नहीं, बल्कि जब पहली बार ये एमएलए बने हैं 2008 में, जब पहली बार एमएलए बने हैं तो उस वक्त के नौजवान थे, बिल्कुल एक यंग थे। आज़ाद साहब ने इनको लाया क्योंकि आज़ाद साहब चाहते थे कि युवा लोग जो हैं, जो नौजवान हैं, वो रियासत की भागदौड़ को संभालें। ये आज़ाद साहब का ही था और किसी पॉलिटिकल लीडर का इतना बड़ा विजन नहीं था। आज़ाद साहब ने उस वक्त जो युवा नौजवान जो चेहरे थे वो सामने लाए थे, उसमें वकार रसूल वानी साहब भी एक थे, और ये आज़ाद साहब ने इनको मैंडेट भी दिलवाया था और आज़ाद साहब ने इनको जितवाया भी था, बल्कि एक नहीं उसके बाद भी। तो आप मुझे बताएं, एक शख्स जो कंटिन्यूसली आज़ाद साहब के साथ चलते चलते आज अचानक उसका रवैया बदल गया। और ऐसा क्या मिल गया वकार रसूल वानी को जो आज वो उनका आज़ाद साहब का जो काम था या उनका जो समर्थन करते थे आज वो उसको भूल चुके हैं? देखिए, बात इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शख्स कल तक ये कहता था कि रियासत जम्मू और कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद के अलावा दूसरा कोई लीडर बन ही नहीं सकता, तो आज एक देखो ना, सेल्फ इंटरेस्ट कितना आ जाता है आदमी के अंदर। आज वो प्रेसिडेंट बने और आज गुलाम नबी आज़ाद साहब कौन हो गए? तो अगर वो प्रेसिडेंट बने हैं तो रोक ले कांग्रेस को, जो कांग्रेस उनके पास थी। आज तो कांग्रेस उनके पास क्या बची है? 2 जो उनके पास लीडर बचे हुए हैं, 2 तो ऑलरेडी इम्पोर्टेड हैं, बाहर से लाए हुए हैं, वो कांग्रेस के बुनियादी सीनियर लीडर्स में से नहीं आते हैं। आप 2 जो आपके सीनियर लीडर आपके पास बैठे हुए हैं वो तो कोई पीडीपी से आया हुआ है, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस से आया हुआ है। जो 4 चेहरे आपके पास बचे हुए हैं वो कौन से चेहरे? बाकी जो मैन चेहरे हैं कांग्रेस, जो मैन कांग्रेस है कांग्रेस की, वो तो आज़ाद साहब के साथ। सारी आज आपने स्टेज पे देखा नहीं, आज जो जन सैलाब था, आप देखिए यहाँ पे कि ग्रास रूट लेवल के ब्लॉक प्रेसिडेंट, ब्लॉक कमेटी से लेकर स्टेट की जितनी भी सारी कमेटी है वो सारी आज गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ खड़ी थी। और जितने भी सारे लेजिस्लेचर है, एक्स लेजिस्लेचर जितने भी कांग्रेस के थे, जिन लोगों की, बल्कि अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे कांग्रेस के साथ जिनकी जनरेशन, 3rd जनरेशन कांग्रेस वाले लोग जो हैं वो भी आज गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ खड़े, क्योंकि उनको अपनी रियासत का दर्द उनको महसूस होता है, उनकी अपनी आवाम की नब्ज़ का पता है कि आज रियासत को जिस तरीके से हमारी बदहाली कर दिया है, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान को ख़त्म कर दिया हुआ है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद है जो हमारे ज़ख्मों की भरपाई कर सकता है, जो हमारी खोई हुई शनाख्त को वापस ला सकता है, जो हमारी रियासत का दर्जा वापस ला सकता है, जो नौजवानों के साथ जो इस वक्त नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं वो उस नाइंसाफ़ियों को दूर कर सकता है। इस वक्त ना हमारी ज़मीनें हैं। आज यहाँ तक देखो कि आज आपके जो जिस तरीके से यहाँ पे अंधे कानून की तरह कहा जाता है कि 25 लाख वोटर इंपोर्ट किए जाएंगे, ये फलाना वोटर आ जाएगा। आप तो रियासत का हर तरीके से नक्शा बदलना चाहते हो। हमारे ज़मीनों के हकूक़ ख़त्म हो गए, हमारे नौकरियों के हकूक़ ख़त्म हो गए, हमारी रियासत का दर्जा ख़त्म हो गया। रियासत तो दर्जा रहा, आपने रियासत को तोड़ ताड़ के 2 हिस्सों में बांट दिया। और छोटे जो कल तक प्राइम मिनिस्टर के हुआ करता था, उसके बाद चीफ मिनिस्टर और गवर्नर तक रहा, और आज उसको आपने एक एलजी के हवाले कर दिया। और आज जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों के पास नहीं है, उसके ठेकेदार बाहर से आ रहे हैं। चाहे वो आप माइनिंग की बात करो, चाहे वो आप टूरिज़्म की बात करो,
चाहे किसी भी चीज़ की आप बात करो, हमारे अपने हकूक़ कहाँ गए? सब कुछ ख़त्म कर दिया हुआ है। सो सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर को बचाना है तो गुलाम नबी आज़ाद साहब को लाना है, वही बचा सकते हैं। आज़ाद साहब ने भी देरी कर दी इस काम को करने में। जो आज आप बातें बता रहे हैं, जो आप कमियां जो हैं वो गिनवा रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है, 3 साल का समय लग गया। हो सकता था इससे पहले अगर वो ऐसा कदम उठा लेते तो इतना नुकसान नहीं होता जम्मू कश्मीर को। आप एक हिस्सा बोल रहे हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब सिर्फ 2.5 साल आए, एक गेस्ट अपीयरेंस हुई। 2.5 साल का आज़ाद साहब का कार्यकाल जम्मू कश्मीर का एज ए चीफ मिनिस्टर, उन्होंने रियासत के अंदर एक नई रियासत पैदा की। डिस्ट्रिक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, तहसील्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, आपके जितनी भी डेवलपमेंट के डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट में आपके काम किए और रियासत का जम्मू कश्मीर का नक्शा ही बदल दिया है। एम्प्लॉयमेंट को अरूज पे लेके चले गए। मतलब आज़ाद साहब ने जो रियासत जम्मू कश्मीर के उस 2.5 साल में किया हुआ है वो मसालिया है। और आप देख लीजिएगा पूरे जम्मू कश्मीर को आप उठा के, आप इसकी जितनी भी पुरानी हिस्ट्री है आज तक उठा के देख लीजिए, वो 2.5 साल जो हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर का पूरे हिंदुस्तान के किसी रियासत को कभी नहीं मिल सकते जो रियासत आज़ाद साहब ने इन 2.5 सालों में जो किया था। तो आप कहते हैं आज आज़ाद साहब ने जब वो किया, आपके सामने हमने मिसाल दी कि जो 2.5 साल आज़ाद साहब का गुजरे हैं यहाँ पे, वो जम्मू कश्मीर के सुनहरी दौर रहा है। तो आज आज़ाद साहब दोबारा इस जम्मू कश्मीर की खिदमत के लिए दोबारा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आए हैं। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि जिस बहरान में हम फंसे हुए हैं, जिन दुख तकलीफ़ों में, और जो हमारी जो इस वक्त हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही शख्स है रियासत जम्मू कश्मीर में, वाहिद एक शख्स है गुलाम नबी आज़ाद, कि जो आज हमें इस बहरान से, इस हर जो हमारे पास ज़्यादतियाँ हैं इनसे हमें बाहर निकालेगा और हमारे साथ हमें इंसाफ दिलाएगा। कांग्रेस को इस सब से कितना नुकसान होगा? जिस तरह से कांग्रेस के सारे लीडरान जो हैं वहाँ से रिज़ाइन करके आज़ाद साहब के समर्थन में आ रहे हैं, तो जिस तरह से भाजपा ने एक संकल्प लिया था कि कांग्रेस को मुक्त भारत, लेकिन जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं मदद जो है आज़ाद साहब या आज़ाद साहब के जो समर्थन में लोग हैं कांग्रेस में से जो रिज़ाइन कर रहे हैं, वो तो बीजेपी का ही साथ दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात, उस संकल्प को पूरा करने में नहीं, आपको मैं एक बात सिंपल सी बात दूँ, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कहाँ थी? वो तो आज़ाद साहब आए थे तो उन्होंने कांग्रेस लाई थी। कांग्रेस तो यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। जब आज़ाद साहब को वापस 2000 में आए थे तो उसके बाद आपकी कांग्रेस बनी है। फिर उसके बाद आपने एक सरकार बनाई, फिर दूसरी सरकार बनाई। 2 सरकारों में तो आज़ाद साहब की वजह से तो कांग्रेस वापस आई। तो कांग्रेस तो गुलाम नबी आज़ाद थी रियासत जम्मू कश्मीर में, और कौन सी यहाँ पे कांग्रेस थी? और दूसरी बात ये रही कि बीजेपी की आप बात करते हो, आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी मुक्त जम्मू कश्मीर हो जाएगी। कैसे? बिल्कुल, आज जो जिस तरीके से जन सैलाब सामने उभर के आया हुआ है, जम्मू, आप आज आज़ाद साहब की बात करो, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो सेकुलरिज्म का एपिटोम है। गुलाम नबी आज़ाद साहब सेकुलरिज्म का एपिटोम है। कहाँ से आए थे लोग? मैंने जो आज देखा है, आप यकीन मानेंगे कि रियासत इस जम्मू कश्मीर का, इवन कश्मीर से भी, हालांकि आज़ाद साहब ने कश्मीर भी जाना है, कठुआ आप चले जाओ, आप चनाब वैली में चले जाओ, आप पीर पंजाल रीजन में चले जाओ, आप जम्मू की खास की बात करो, आप अखनूर की बात करो, आप कश्मीर के कई हिस्से के लोग जो हैं आज मैंने यहाँ पे देखे। पूरी जम्मू कश्मीर रियासत का हर एक फ़र्द मैंने जो है, हर जगह का जो है मैंने रिप्रेजेंटेशन आज जनाब मैंने यहाँ पे देखी है। और जिस इस जन सैलाब को देखकर मुझे लगता है कि लोगों की, बल्कि ये दिल की चाहत है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो, उसके सामने हिंदू भी वही है, मुसलमान भी वही है, सिख भी वही है, ईसाई भी वही है, वो सबको साथ लेकर चलने वाला है। वाहिद एक शख्स है इस रियासत के अंदर जिसके ऊपर आप एक ज़रा सारी उंगली भी नहीं खड़ी कर सकते कि ये शख्स जो है बाइस्ट काम करता है। इन्होंने जो काम किया आज तक वो बिल्कुल, जितने लोग आए थे सबको ये लग रहा था कि यहाँ पे आज़ाद साहब जो है अपनी पार्टी अनाउंस करेंगे, अपना झंडा अनाउंस करेंगे, एक सिंबल अनाउंस करेंगे, लेकिन सबको मायूसी हाथ लगी ना। आज़ाद साहब ने ये नहीं कहा था कि मैं जम्मू आके आपको पार्टी अनाउंस करूँगा। अभी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर में आए हैं, आज ही तो वो पहुँचे हैं। अब वो यहाँ पे 10-12 दिन 15 दिन यहाँ पे सबसे सलाह मशवरा करेंगे। आज़ाद साहब ने कहा कि मैं अकेला नहीं बल्कि सब साथियों के साथ सलाह मशवरा करके, चनाब वैली के साथ, पीर पंचाल के साथ, जम्मू के साथ, कठुआ के साथ, कश्मीर के हर हिस्से के साथ सलाह मशवरा करके
तो जो सलाह मशवरा साथियों को होगा वही हम पार्टी का जो है उसका जो डिसीजन, जो सिंबल लाना है, जो नाम लेना है, वो सब उसी तरीके से होगा। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जैन सर। ये थे हमारे साथ एडवोकेट जाहिद सरफराज मलिक साहब। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया में। अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।